शेरा वाली आएगी, बोला शेर पर बैठ के दिखा दे, प्रमाण क्लियर हो जाएगा। है बोले बालाजी हनुमान आ गया, बालाजी महाराज का एक रूंग भी नहीं उठ सकता, कहते भाई बीस तक बट दे पाट जाओ, इतनी बड़ी ताकत है। बजरंग बली हनुमान को छोटी चीज़ है। अरे बोला बालाजी महाराज अरे हनुमान जी तेरे अंदर आ गए, पहाड़ उठाया था, मैं नहीं कहता, रामायण कहती है। तू सामोला पहाड़ उठा दो, रोड टूटे पड़े हैं, रोडे बना ले, फैक्ट्री में गिर जाओ, बन जाएगा काम। बाबा श्याम आ गया, बाबा श्याम को छोटी चीज है। आप इतनी बड़ी ताकत और वो तुम्हारे अंदर आएगी, ये तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं ये पाखंडी जो हमारे माता आ गई। हमारी आस्था, हमारे को दुख होता है कि हम जगत जननी माता की पूजा करते हैं, वह थारम आएगी, फिर उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है। हम थारी ये पूजा कर लेंगे, थारे मंदिर बना देंगे हम सारे, फिर जरूरत क्या, सारे मंदिरों को बंद करवाओ। फिर ये जो उनसे भविष्य बताने वाले हैं, जो उनसे शाणे सोड़े भगत बने फिर अपना अपना हम न्यू बता दिया, रिया बता दिया, क्यों नहीं बताई। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी कितनी सीट आऊंगी, कहाँ थे तुम्हारे पर्चे, कोई पर्चे बना हुआ कोई कि मैं आज बुरा मत मानना भाई, मेरे को गानी बजानी भाई भी देख रहे होंगे, 100% में से 80% पाखंड आप लोगों की वजह से बढ़ रहे। तुम्हारी क्या आस्था है, तुम तो खेल बना रहे हो भगवान का। एक चुटकी बजाओ बोला गोरखनाथ आ गया, एक चुटकी बजाओ बोला काली आ गई, क्या है ये टोटली बकवास है। हमारे देवी देवताओं का मजाक है, अपमान है, सनातन की बेइज्जती है ये। न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। और आज आपने एक ऐसी शख्सियत मिलावांगे जो लगातार आपने देखा होगा पास काफ़ी जो सोशल मीडिया पर वायरल थे पाखंडवाद के खिलाफ। माता आवे भगत सिंह क्यों नहीं आंदा, उन्हें बातों पर चर्चा करांगे कि इतना जो ये खुल के बोल रहे हैं कि इन्हें डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बताया है कि आस्था पर जो ठेस है वो पहुँचाई जावा है। तो रामधन जी पे पूछांगे कि किस तरह जो, क्योंकि इनका काम है कीर्तन करना, भजन करना, बड़े बड़े प्रोग्राम ये कर रहे हैं और आज हमारे साथ थे, तो इन तक पूरी जानकारी लेवांगे कि जो वीडियो इनकी वायरल हुई थी एकदम से पॉपुलर हो गए थे पूरे हरियाणा के अंदर, यानी बाहर तक भी कई बार हमारे पास आए, उनका इंटरव्यू जरूर करो। तो रामधन जी, रियल न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने मतलब ये सोचा कि भाई आए रामधन जी आए हैं आज इंटरव्यू करें। आपको भी मेरा प्रणाम है और सभी दर्शकों को, माताओं बहनों को, भाइयों को, चाचे ताऊओं को, जो भी चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरी ओर से प्रणाम है। रामधन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गाने बजाने का, कीर्तन करने का काम करो हो, और इन्हीं कीर्तना में आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि माता आवे भगत सिंह क्यों नहीं आंदा, ये कीर्तना में ही माता आवे है, क्या कहना है इसका? कुछ नहीं आंदा जी, ये सब पाखंड है, डोंग है और बकवासबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक प्रोपगंडा है ये जी। अगर हर गायक, हर कलाकार हिम्मत करके देखो सत्य बोलना शुरू कर दे तो पाखंड पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। लेकिन मतलब ये विडंबना है, ये दुख की बात है कि कोई बोल के खुश नहीं है, क्योंकि हर आदमी ये मानता है। मैंने कई कलाकारों से, मैंने क्या बात की, वो ही मेरे से बात करते हैं। जैसे वही क्रम में जाता हूँ, वहाँ मेरे को कलाकार मिलते हैं, हरियाणा के भी हैं, बाहर के भी हैं, कुछ कॉल करके भी बोलते हैं भाई तने के ठेका ले रखा है, तू क्यों अपना काम खोया है, लोग तने बुलाना बंद कर देंगे। महा के बात भाई, ये पाखंडी है, महा ठेकेदार हो गए के महा संगीत के। ऐसा नहीं है, सत्य का साथ दोगे तो सत्य कभी इंसान को गिरने नहीं देता, सत्य को परेशान किया जा सकता, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। और इसी मुद्दे को लेकर के इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ। और एक बार नहीं, जहाँ भी हम मंच पर चढ़ते हैं मेरा पहला वाक्य यही होता है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सत्संग में आए हैं, जागरण में आए हैं, कीर्तन में आए हैं, आप धार्मिक प्रोग्राम में आए हैं, तो आप बैठ करके सुने और उन बातों पर अमल करें, ना कि यहाँ पर आप वही बकवासबाजी करें। कोई बाल खिंडा रहा है, कोई सा कुछ भी नहीं आता किसी के अंदर। मैं गारंटी में कुछ भी आ रहा हो, बाल खिंडा रहा हो तो एक बार नू कर दो, सांप आके सांप, मैं पूरी गारंटी के साथ, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, एक भी जे बैठा रह जाए तो एक भी बैठा रह जाए, सारे के सारे भाग जाएं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि कीर्तना में ही ज़्यादा जी आप कहने लग रहे हो कि कीर्तना में नहीं आंदा, किसी में कुछ को नहीं आंदा, कीर्तन हो नहीं जितने उनमें ही ज़्यादा किसी भी उसका कीर्तन हो उसे में आ जाए। मेरे सामने क्यों नहीं आती? फिर कीर्तन तो मैं भी करता हूँ, मेरे सामने क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं बकवास करना ही नहीं देता। मेरा पहला वाक्य ये होता, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ, ये जनता जनार्दन मुझे सुनने के लिए आई है। भाई फलाना का चलो रामधन गोस्वामी आ रहा, सुन के आवांगे। बूढ़े बडेरे भी आओ जिन पर नहीं चलिया जाता हुआ भी स्पेशल नू सुनना हो, वो टेलीविजन में छोड़ आया अगर फोन ना में उसकी बात सुनने खातर। मैंने गाना नहीं आता, मैं कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन लोग आज हमारी बातों के फैन हैं, हमारे ज्ञान के फैन, भाई जैसा भी हमारे को टूटा फूटा आता है, और सत्य के फैन है कि भाई सत्य बोलता है ये बच्चा, इस करके इतने दूर दूर से आते हैं। और मान ले मैं वहाँ पर सत्य नहीं बोलूँगा और वो दूसरों की तरह मैं भी ऐसा ही पाखंड करने दूंगा दूसरों को, तो फिर दूसरा मेरे में क्या फर्क रहेगा? हमने बीड़ा उठाया, कीर्तन हम भी करते हैं, जागरण करते हैं, को करके दिखाओ।
रामधन करके जी दिखाओ। मैं रोकूंगा आपने थोड़ा। हाँ, जिसकी बात आप करने लग रहे हो माता क्यों नहीं आंदी, देखो आस्था होती है और आस्था पे आप ठेस पहुंचाने लग रहे हो, डर नहीं लगता आपने? कैसी बातें करो, प्रश्न उल्टा उल्टा करो इसको। आस्था तो हमारी खराब होने लग रही है। अरे जगत जननी दुर्गे भवानी मैया, जिसके पाया में जब काली माँ को क्रोध आया, खुद शंकर भगवान भी उसके पाया में लौट गया था। इतिहास गवाह, पढ़ करके देखो। मैं नहीं कह रहा, अपने घर तो नहीं बना रहे मैं ये बात। दुर्गा महामाई जिसने खुद शुंभ निशुंभ को नहीं छोड़ा, और भी बहुत सारे महिषासुर जैसे और रक्तबीज जैसे ऐसे ऐसे राक्षसों का संहार किया। वो इतनी बलशाली है, इतनी ताकतवर है कि पूरी की पूरी सृष्टि उसकी मतलब चरणों की धूल के समान मानो आप। इतनी बड़ी ताकत और वो तुम्हारे अंदर आएगी, ये तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं ये पाखंडी जो हमारे में माता आएगी। हमारी आस्था, हमारे को दुख होता है कि हम जगत जननी माता की पूजा करते हैं, वह थारम आएगी, फिर उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है? हम थारी ये पूजा कर लेंगे, थारे मंदिर बना देंगे हम सारे, फिर जरूरत क्या? सारे मंदिरों को बंद करवाओ, फिर तो पूजा पाठ थारी करनी चाहिए। थारे घर जोत लगाओगे, बरना थोड़ा चौड़ा करवा ले, ओडे साथ बनाओगे। ये पाखंड है, बकवासबाजी है, प्रोपगंडा और कुछ भी नहीं है। किसी के अंदर कुछ नहीं आता। बहुत सारी इसी महिला बैठी हैं जो भूत भी काटा हैं और आगा का परहेज भी बता दे हैं, यूं कहते हैं बालकों की भी दवाई दे दें, फिर उसने भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। घनी बड़ी बात क्यों करो हो? चलो आगे वाली पाछे वाली सारी बातें ना छोड़ो। अब इलेक्शन हुआ, बीजेपी वाले कह रहे थे भाई 400 पार 400 पार, कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि नहीं आएगी। वो मतलब पूरा हल्ला चला। मैं कोई राजनीतिक पॉइंट नहीं उठा रहा, मैं एक काम की बात कर रहा हूँ। ये जिनसे भविष्य बताने वाले हैं, जिनसे शाने सोड़े भगत बने फिर अपना हम न्यू बता दें, रिया बता दें, क्यों नहीं बताई? कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी कितनी सीट आऊंगी, कहाँ थे तुम्हारे पर्चे? कोई पर्चे बना हुआ, कोई कुछ नहीं बना सकता। भविष्य में क्या होने वाला है कोई कुछ जानता ही नहीं। हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी हमारे को अगला कदम हमारा उठेगा कि नहीं उठेगा हमें पता ही नहीं है। सदा चलता रहेगा बंदे सुखते सांस नहीं, एक आगे न कदम रहे दूसरे की आस नहीं। कोई नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या है। ये सारे तुक्के मारने की बात है। तुक्का लाग जे तो भाई वाह वाह हो जाए, और तुक्का नहीं लगता। कैसे इनकी प्रसिद्धि कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। मैं बचपन से इनके अंदर पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ, मैंने खूब शोषण सहन कराया भाई साहब, और खूब पाखंड देखा। जितना पाखंड मैंने देखा नहीं, और जितना बोला मैं था उतना तो कोई भी नहीं था। जब मेरी आंखें खुली, जब मुझे ज्ञान हुआ, तो मैंने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। और मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी धर्म के खिलाफ, ना किसी की आस्था के खिलाफ। मैं सिर्फ सत्य का प्रचार कर रहा हूँ। और सत्य का प्रचार अगर आप करोगे तो लोग आपके दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे, सीधी बात। क्योंकि सच्चाई सबको हजम नहीं होती। अब प्रचार इनका कैसे होता? मान लो किसी के बालक नहीं होंगे, वो बेचारा क्या करे, भले मरता क्या नहीं करता, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। वो जाओगा फलानी जगह चला जाओ, भाई भगत है उड़ा नू कर देगा, ये है वो उसने जो भी उसका गंडा तागा जो भी होता वो कर देगा। चलो ठीक है, इतना कोई बात नहीं। अगर मान लो उसका छोरा हो गया तो भगत जी की वाह भाई, 20 आदमी में हम 50 आदमी में हम खूब प्रचार करेगा, मैं तो उड़ गया था, नू हो गया। अगर उसका छोरी होगी या अगर उसका बच्चा नहीं हुआ, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कोई प्रचार नहीं करता कि मैं फलानी जगह गया था और भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे से पैसे भी ले लिए, मेरा काम भी नहीं हुआ। कोई भी प्रचार नहीं करता। तो जो इनके दुष्परिणाम है वो तो दबके रह जाते हैं। और जिनसे थोड़ा बहुत किसी का थोड़ा बहुत काम मंजे है वो उसका प्रचार करता। इसकी वजह से पाखंडवाद ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आस्था मानो आप, आस्था आस्था तो बहुत बड़ी चीज होती है। ये क्या समझेंगे आस्था नहीं? इनको तो पता ही नहीं, परिभाषा ही नहीं जानते आस्था की। अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल मामूली सा, ज्यादा बड़ा नहीं। अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा, मूर्ख नहीं समझेगा। अब जैसे मैं गाता हूँ, हालांकि मैं कोई खास गवैया नहीं हूँ, छोटा मोटा टूटा फूटा जैसा भी मुझे आता है। जैसे मैं स्टेज पर चढ़ा, मैंने हाथ जोड़े, माँ सरस्वती याद करी, या मैं मेरे गुरुजी को मनाया, मैं अपने मम्मी पापा को याद किया, माँ बाप को, जो भी मतलब जिसके प्रति मेरी आस्था है मैंने उसका ध्यान धरा। हे प्रभु, हे माँ सरस्वती, मेरी लाज रखी, मैं सब आगे बीच में खड़ा हूँ, लोग मेरा मुँह का नहीं देखा है, इज्जत बचाइए। ये क्या है? ये तो है माँ सरस्वती के प्रति आस्था। और जे मनु का दुआ टराए सारे बड़गी सरस्वती, सरस्वती आ गई है मैं एंडी गाऊंगा, ये क्या है? ये पूरी बकवास है, पाखंड है और डोंग है। इससे अलग और कुछ भी नहीं है। न्यू ये करें भाई, हम भक्ति ने को नट दे, भक्ति करो, आप साधना करो, आप तपस्या करो, आप पुजारी बनो, आप साधक बनो, आप इनके बेटे बनो, इनकी बेटी बनो, कोई गलत चीज़ नहीं है। आस्था कभी गलत होती नहीं है। लेकिन न्यू ना कहो कि मैं बालाजी हूँ, मैं काली माता हूँ, मैं फलन, वो कोई जीव काट ले, ये क्या है? ये काली माँ का अपमान है। आस्था तुम्हारी नहीं, आस्था तो हमारी खराब होने लग रही है। ये गलत बात है हमारे देवी देवताओं और चाड़े की बात है यार। कोई भी बंदा मतलब खिलाफ नहीं बोल के राजी, क्योंकि आज बुरा मत मानना भाई, मेरे को गानी बजानी भाई भी देख रहे होंगे, 100% में से 80% पाखंड आप लोगों की वजह से बढ़ रहा है। अगर हर एक स्टेज पर कलाकार खड़ा होगा, नू कह देना अगर भाई ऐसे मत करना, मैं गारंटी दूँ कोई भी नाड़ नहीं मारेगा। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ
हाथ जोड़ के पहले निवेदन कर देता हूँ भाई, अगर आप ये बकवास करोगे, नाड़ नूडा लाओगे, मैं गाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। ये पब्लिक सुनने के लिए आई, ये भगवान का भजन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम अच्छी बातों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम ये बकवासबाजी करने के लिए कोई भी नहीं करता। उस टाइम कड़ा चली जाए इनकी माता। प्रोग्राम तो खत्म हो गए होंगे आपके? क्या प्रोग्राम? क्यों आप वही बात है, उसमें जो आस्था है उसकी आप करण नहीं देंगे कि माता है माता आने नहीं देंगे, बालाजी आओ बालाजी आओ। या तो खास बात है, लोग या तो कहते थे 1-1.5 साल पहले जो वीडियो वायरल हुआ, लाइव वीडियो करा बैठेगा, और आप मेरी डायरी उठा के देखो एक बार। ज्यादा बड़ी बात अपने मुंह से कहनी नहीं चाहिए। मेरे पास पहला भी शुद्ध प्रोग्राम अगर दे, आज में कोई पाखंडी मेरे पास कॉल करेगा ही नहीं, करते ही नहीं। उन बेरायू खड़ा अंदर या बात कहेगा और थारी दुकानदारी बंद। उनका तो चिरमराट बतेरा हुआ है, लेकिन हमने भाई प्रण ले रखा है, चाहे प्रोग्राम आइयो चाहे ना आइयो, बात प्रोग्रामों की थोड़ी है, हम भूखे थोड़ी मराएंगे प्रोग्राम बिना। जिस परमात्मा ने हमारे को संसार में भेजा, कि मैं तो सोच कर भेजा होगा, पागल नहीं है वो भगवान जिसने हमारे को पृथ्वी पे भेजा है, और जिसने मेरा नाम रामधन गोस्वामी धरा, पागल थोड़ी, उसने कुछ तो सोचा होगा मेरे बारे में। और मैं इतना खुल के बोलना लग रहा, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहा हूँ, वो प्रभु वो है जो कोई भी करवाने वाला है। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, कोई कवि नहीं हूँ, कोई गायक नहीं, लेकिन आज छवि सबसे अलग क्यों है? मात्र 2-4 कलाकार हरियाणा में से हैं जो खुल करके बोलते हैं, और काम का घाटा नहीं है। मेरी डायरी उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा। इतने काम, जितना प्रोग्राम पहले जितने बजाया करता ना, उससे डबल हो गया। आज मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मगर शुद्ध है सारा। और थोड़ा आगे आज रामधन जी, पर्चियां की बात करी थी आपने, और राजनीति की भी उसमें थोड़ी जोड़ी थी। जी। पर्चे देवे हैं, और कुरुक्षेत्र में पर्चे देने वाला प्रचार भी करके गया। ठीक, क्या कहोगे उसका बारे में? देखो ऐसा है, मैं सीधा नाम ही लूँगा, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जैसे हमारे सनातन को बढ़ावा देना, ये चीज़ बहुत बढ़िया है, गलत नहीं है वो। हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ाना, यहाँ तक बिल्कुल ओके है। लेकिन ये जैसे मतलब वो करना भाई, इसको भूत को कोड़े मारो, फलाना मारो, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रही पर्चे बनाने की बात, पर्चे नहीं बन सकते मेरे भाई। तुम पर्सनल के तुम 5-3 ट्रेन बिड़ी थी यार, पर्चा क्यों नहीं बनाया? ये जुन से नु कहते बीजेपी वाले बेला 400 पार कर देंगे, अड़ तो यू आ रहा, यू जीता, क्यों नहीं जीता भाई? क्यों नहीं आ रहा भाई? बताओ भाई, अब बताओ ना आप मेरे को। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, एक लोकतंत्र की बात चल रही है। इस टाइम देश का भविष्य है, यानी कि देश का राजा। जब तुम देश के राजा के बारे में नहीं बता सकते कौन बनेगा और कितनी वोटों से बनेगा, तुम क्या के पर्चे बनाओ फिर? रही पर्चे वाले की बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं पूर्ण रूप से झुठला नहीं रहा, वो अपनी जगह ठीक है। वो यहाँ तक ठीक है कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, ठीक है, हनुमान जी के प्रति आस्था उनके मतलब यहाँ आने से, पॉपुलर होने से लोगों की बढ़ी है, और कहीं ना कहीं सनातन को मजबूती भी मिली है। लेकिन प्योर वो भी नहीं है। उन्होंने, कई लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करे, और आज भी करते रहते हैं, भले ऐसा तो है, तू बागेश्वर धाम चले जा, उड़ा बेरा लाग जाएगा तो ये है वो। धीरेन्द्र शास्त्री में भी तो माना मन नहीं आता भाई। अगला खुद कहे बोला क्या सबूत, हमारा सबूत ले लो, मेरे पास है। अब यहाँ नेट कम है, लेकिन एक वीडियो तो डाउनलोड कर रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये धीरेन्द्र शास्त्री ही हैं जो खुद बोल रहे हैं। जो लोग सुन लो भाई, जुन सेनु गए थे नहीं भाई, बागेश्वर धाम चले जा, उस समय बालाजी आवे है भाई, वो उससे बात करके देखना। मैं खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी की वीडियो मेरे पास, मेरे फ़ोन में मैंने सेव करके रखी है। और या तो छोटी क्लिप है, यहाँ रेंज नहीं है जहाँ हम खड़े हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम हम हैं, बैजलपुर गांव है। और अगर रेंज होती तो, नेटवर्क होता तो मैं आपको वो पूरी वीडियो दिखाता, लेकिन ये क्लिप है मेरे पास। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि किसी के अंदर कोई माता कोई बाबा कुछ नहीं आता। खुद उनके मुँह से आप सुन लीजिए, बस जूम करके दिखा दो, कदे इनका नू धोखा रह जावे, हूँ दोहरत बना रहा है। आवाज़ सुन लो भाई, कौन बोल रहा है? एक मिनट रुक जा, स्टार्ट ओवर करें। एक मिनट, देखो तथ्यों के साथ आपका सहमी पेश कराएंगे, क्योंकि रामधन जी लगातार पाखंडवाद के खिलाफ हैं, वीडियो वायरल हुए हैं, और लोगों के फोन भी आंधे हो गए, क्योंकि आज पाखंडी बहुत ज़्यादा हैं जो इन्होंने कहा है। ठीक है, आस्था का ऊपर बोलने लग रहे, आस्था सबसे बड़ी चीज़ है जी। आस्था मेरे पाखंड में तो बहुत ज़्यादा अंतर है मेरे भाई। और आस्था तो हमारी दुखन लग रही है यार, आस्था तो हमारी आस्था को ठेस पहुँचाया जा रहा है इस टाइम। जिन देवी देवताओं के नाम के हम प्रोग्राम करते हैं, जागरण करते हैं, जिनसे हमारा गुजारा चलता है, वह किसी का भीतर बढ़न लग रहे हैं यार। आस्था तो हमारी भाई ठेस पहुँच रही है। तुम्हारी क्या आस्था है? तुम तो खेल बना रहे हो भगवान का। एक चुटकी बजाओ बोला गोरखनाथ आ गया, एक चुटकी बजाओ बोला काली आ गई। क्या है ये टोटली बकवास है। हमारे देवी देवताओं का मजाक है, अपमान है, सनातन की बेइज्जती है ये। वो ऋषि मुनि पागल थे क्या जो 88 हज़ार साल तक, ऐसा हमारा लेख कहता है, 88 हज़ार साल तक एक पैर पकड़े हुए तपस्या करके चले गए। ये इतने बाबे हैं, 20-20, 25-25, 100 दूने मतलब हैं। कदे को बाबा नड़ मर्दा देखा आपने? बताओ, अपने जीवन में देखा हो? बताओ, कोई भी साधु सच्चा सन्यासी कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे अंदर कुछ आता है। आस्था एक अलग चीज़ है, समाधि एक अलग चीज़ है, ध्यान लगाना एक अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ें अलग हैं।
लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि भाई मेरे अंदर गोरखनाथ आ गया, माता आ गई, कुछ नहीं आता, टोटली बकवास है। अगर आता है तो मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, आप मेरे सामने बैठिए, मैं पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। और ईसा पूछूंगा मतलब नू कोई अल्लाह सीधा ही बता दूंगा, कि पूछूंगा कुछ भी नहीं पूछता। उड़े तो चावल के दाने उठा लूंगा, उड़े तो भाई कोई ऐसी वस्तु उठा लूंगा और हाथ पर धर लूंगा, भाई बिना गिने तेरा मैं भगवान आ रहता ना दिखना रे, बता दे पूरे। अगर सही पाएगे तो तेरा में कि मैं हेर, तेरा में जे सही नहीं पाए तेरा में कुछ नहीं, तू बकवास करा टोटल। शेरा वाली आएगी बोला, शेर पर बैठ के दिखा दे, प्रमाण क्लियर हो जाएगा है। बोले बालाजी हनुमान आ गया, बालाजी महाराज का एक रूंग भी नहीं उठ सकते, कहते भाई में बीच तक बट दे पाट जाओ, इतनी बड़ी ताकत है। बजरंग बली हनुमान को छोटी चीज़ है। अरे बोले बालाजी महाराज आ रहे, अरे हनुमान जी तेरे अंदर आ गए, पहाड़ उठाया था, मैं नहीं कहता, रामायण कहती है। तू सामोला पहाड़ उठा दो, रोड टूटे पड़े हैं, रोडे बना ले, फैक्ट्री में गिर दो, बन जाएगा काम। बाबा श्याम आ गया, बाबा श्याम को छोटी चीज़ है। आप महाभारत में प्रसंग पढ़िए, वीर बर्बरी का प्रसंग आता है, उसमें वीर बर्बरी कृष्ण भगवान को शीश की भेंट देते हैं। बिल्कुल देते हैं। ये सत्य है, ये सनातन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। इसमें हमारे ग्रंथ, हमारे लेख में लिखा हुआ है, मैं अपना घर तक बना रहे हैं चीज़, सारी दुनिया मानती इन चीज़ों को। बाबा श्याम अगर तेरे अंदर है, तू गर्दन को छोड़, एक हाथे काट के दिखा दे, और वो शीश 18 दिन तक युद्ध देखता रहा, जिंदा रहा था, तेरा हाथ भी जिंदा रहना चाहिए। अगर ये चैलेंज आपको कबूल है तो आप वास्तव में तुम्हारे अंदर कुछ आता है, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। अगर ये सब नहीं कर सकते तो तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, ये तुम प्रोपगंडा रच रहे हो, देश का नाश करने लग रहे हो, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, भोले भाले लोगों को फंसा रहे हो, अपने जाल में उनकी जेब के ऊपर डाका डाल रहे हो, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और रही बात, आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक वीडियो मेरे पास है, देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद क्या कह रहे हैं, अब गौर से सुन लेना, इसको कभी भूल जाओ। अब दिखा दो इसको। अपने गुरुजी से पूछा, हमने कहा गुरुजी ये माताओं का शरीर पर आना क्या है? बोले प्रायः कोई भी देवी किसी भी शरीर पर नहीं आती। आप विचार कीजिए, हनुमान जी, शंकर जी या देवी जी किसी पापी शरीर को पकड़ लें, क्या वो आदमी जिंदा रह पाएगा? वो त्रिपुर सुंदरी भगवती किसी शरीर को स्पर्श कर दे तो वो आदमी इंसान से भगवान एक मिनट लो बनने की तैयारी कर लेता है एक स्पर्श में। और 1-1.5 घंटा माता वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर इतनी बड़ी ताकत किसी को स्पर्श मात्र भी कर ले, अंदर आना तो बहुत दूर है, स्पर्श मात्र भी कर ले तो वो इंसान नहीं, वो भगवान हो जाएगा। आपने अभी बोल ली थी थोड़ी देर पहले, वही बात इन्होंने बोल दी, आगे भी सुन लो थोड़ी सी। 2 मिनट में फैल जाओ कहते हो, बाल आल बांध के वो एकदम ठीक। तो बताओ उसकी शरीर की क्या दशा। जैसे कई बार अब एक बात बताओ, अभी ये भी इन्होंने कहा जैसे भाई 1 मिनट में तो माता आज है, और थोड़ी देर में वजन खत्म हो गया, फिर वह बाढ़ करके ठीक पाछे बैठ जाए, फिर वह माता कहाँ गई, उससे पूछो एक बारी माता कहाँ चली गई। अरे मूर्खो, अरे कुछ तो दिमाग पे जोर डालो। ये इतना भी नहीं पता, हमारा सनातन हर जगह ये लिखा हुआ है कि एक शरीर में एक ही आत्मा का वास होता है, दूसरी आ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है। और भी कलाकारों के फोन आए होंगे, भाई क्यों चौपड़ धंधा चौपड़ मारा भी करने लग रहा है, इस प्रकार के ऐसा है। देखो भाई, मैंने बीड़ा उठाया सत्य बोलने का, और सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं मेरे भाई। आपका नाम करण सिंह है ना? बिल्कुल कर्ण जी, मैंने बीड़ा उठाया, मैं जब तक भी गाऊंगा, जब तक भी लिखूंगा, जब तक भी प्रचार करूंगा, सत्य का करूंगा, ओरिजिनल करूंगा। झूठ अपने पे बोली गुंजावे, अपने पे दूध में पानी मिलाया गुंजावा तो प्योर बेचांगे। किसी का जी करे ले लो, और ना तो भाई आप भूखा गुन मर दो, उस परमात्मा की दया है प्रभु की। आप तो है मेरी बात सुनो, सिर्फ और सिर्फ न्यू को नहीं कि भाई अपना बस बालक पालन वाला इसे का तान चल रहा है। मैं तो ये उसको मानता हूँ, सब कुछ वही है जो कुछ भी है, संसार पूरी कायनात को रचाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, उसी के बलबूते पर चले हुए हैं। मुझे ना लिखना था ना गाना था, फिर भी भगवान की दया से इतना काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो चला रहा है। एक शरीर में 8-8 10-10 बूंद इकट्ठे हो जाए हैं, कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं। और उनके कड़ियां जाना था वो काट दे हैं, झाड़ा लगा दे हैं, नहीं होता ऐसा, नहीं कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ये सब टोटली बकवास है और कुछ भी नहीं है। ये मेंटली प्रॉब्लम होती है, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो आपने कब गाना शुरू कराया था? आप ये सारी बात छोड़ गए, आपका थोड़ा परिचय भी हमारे दर्शकों को दे दो, कद गाना तो देखो ऐसा है कर्ण जी, बचपन से ही होता है इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें होती हैं। संगीत को पैदा नहीं किया जा सकता, सुधारा जा सकता है रियाज करके, लेकिन शुरू से ही शौक़ है। मेरी माँ सत्संग वगैरह जाना पसंद करती थी वो,
उस टाइम जैसे गामा में लुगाई इकट्ठे हो गए ताड़ी ताड़ी बगा कर, उनको शौक था, मेरी माँ वैसे तो अनपढ़ थी लेकिन उनको बहुत सारे भजन याद थे। उन्हीं से मेरे को ये प्रेरणा मिली है, मैं उनके साथ जाया करता। और धीरे धीरे हमारे गांव में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे आज से ये बातें हैं 2001 की, बहुत छोटा था मैं उस टाइम। तो वहाँ मंदिर में जाया करते, हमारे जो मिस्त्री जी थे वो दिन रात वहीं रहा करते, मंदिर निर्माण करा करते। तो उन शौक था गाने का, वो मटका बांध के वहाँ गाया करते ना। फिर वही बात से न बोलिया खटक आलन तो अपना खटक पूरी करनी हुआ है। जब खटक लग रही है तो मैं आधी आने थोड़ा सो जा रहा था बचपन में, तो धीरे धीरे वहाँ मटका बजाना सीख गया, वहीं से इंटरेस्ट हो गया। फिर नरेंद्र कौशिक जी की कैसेटें उस टाइम बहुत ज़्यादा आया करती, टैप वाली कैसेट आया करती, सीडी तो बाद में आई है। तो वो टैप में चला गए, फिर हारमोनियम ले आए हम, मतलब मंदिर में एक बाबा जी आया करते, आज तो वो विलीन हो गए। पंचतत्व में परमात्मा की दया, बहुत उन्होंने हमारा सहयोग किया। आदरणीय स्वर्गीय गोपाल दास महाराज जी थे, वो आज नहीं है, 2011 में चले गए। उन्होंने हमारे को हारमोनियम ला के दिया। बहुत सारे बच्चे गांव में हुआ करते, तो हारमोनियम धीरे धीरे, कोई मेरा गुरु नहीं था उस टाइम, हारमोनियम बजा बजा के नरेंद्र कौशिक जी की कैसेट चलिया कर दी, पी पी पा पा करे जाते। फिर वही बात है भाई, अगर करत अभ्यास थे, रसरी आवत जावत पत्थर पर निशान, वही बात है। अभ्यास करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर आरती बजानी आ गई, ओम जय जगदीश रे, मंत्र बजाने आ गए, ये चीज़ थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र बजा लेते, फिर हौसला हो गया, फिर गुरु जी के शरण में चले गए और आज आपके बीच में है ही। लेकिन बचपन से ये जरूर था कि भाई गायक कलाकार नहीं बनना, एक ऐसी चीज़ बननी है जो यूनिक हो और जो लोगों के लिए एक मिसाल का काम करे। लोग मिलें तो कोई यूँ ना कहे कि भाई के गंद गाया कर है, हर आदमी ये कहे कि वाह भाई तेरा गाना सुना था, या तेरा भजन सुना था, तेरा प्रचार सुना, तेरी बात सुनी थी, बेटा भगवान तेरी उम्र लंबी कर। 80-80 90-90 साल के 100-100 साल के बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति मेरे पास कॉल करते हैं, बूढ़ी माताएं कॉल करती हैं। मेरे फैन फॉलोइंग जवान कम बल्कि वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा हैं, और जवान भी सुना है, इसी बात नहीं है, फ़ोन आते हैं सबके, भाई साहब मतलब आपका गायन हमें इतना अच्छा नहीं लगता जितनी आपकी बातें, आप मोटिवेट करते हो लोगों को ये अच्छा लगता है। और इसी से मेरे को ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा से मैं निरंतर अपना कार्य कर रहा हूँ। मेरे को किसी को मतलब नहीं है, मैं सत्य के साथ था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। पाखंडवाद खत्म कर दोगे? ऐसा है जी, देखो ख़त्म तो नहीं होया कर दी ये चीज़, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। मन कह दे हैं कई बिला यार तेरे कारण तक ये होगा, तू खाम खाई क्यों बुराई ले है, मगर फिर मैं भी थारा बरगा हो जाऊँ, मैं भी थारा बरगा हो जाऊँ कि तुम महापाखंड फलान लग रहे, जब तुम्हें पता है ये चीज़ गलत है, उसको गलत होने के बाद भी आप उसको ये नहीं कर, गलत को गलत और सही को सही जो इंसान कहता है मैं उसको जिंदा मानता हूँ, बाकी सारे मरे हुए हैं। अरे बोला फिर तेरे कारण तक ये होगा, मारे जा रुके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो करो अपनी तरफ से, तो कुछ करो। कल ना लोग सुने, आज है ना हर घर में अपने भजन बजते, बाण भाई के हैं, माँ बाप के हैं, हम सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष करते हैं। बाबा श्याम के भी जागरण करा, बालाजी के, मैया के, सब तरह के हम जागरण करते हैं। आज भी जागरण में आए हुए हैं यहाँ, मतलब जागरण करते हैं सबके साथ, देवी देवताओं के भजनों के साथ साथ हर गायक का, हर लेखक का ये फर्ज बनता है कि आप साथ साथ में सत्य का प्रचार जरूर करें, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता, जितने महापुरुष हुए हैं, सब सत्य का प्रचार करके गए हैं। लेकिन साड़ा तो आज इस बात का तो छोड़ो, देवी देवते मैं बड़ा काम, इस तक करड़ा काम और क्या होगा, यू पट रहे नहीं चाड़ा तो यू हो रहा बिगन तो जमा। अरे जिसमें कि मैं, और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, आप पूछ के देख लेना। आप मान लो किसी में भाई 1 मिनट के लिए ये लगा लो भाई बाबा श्याम आ गया, उसने पूछ ले तेरा दादा का, तेरा परदादा नाम बता, तू बाबा श्याम तो है। हनुमान जी है, तेरा दादा कौन था भाई, तेरा परदादा कौन था, और कौन था, तेरा चाचा था कौन था, कुछ भी पूछ लो, ऐसी ऐसी चीजें पूछ लो। हाथ में मैं बताने लग रहा, चावल के दाने रख लो और उसके शामी कर दे, लो बताओ। रामधन जी यह बात मैंने देखी हुई है, एक बंदा ऐसा था, दारू पिया करता, खूब काटिया करता, और आज उसमें बालाजी की चौकी आवा है। कुछ नहीं आता, टोटली बकवास है। ऐसे ऐसे लोग ही जिनको कोई काम धंधा नहीं मिलता वो इस लाइन में आते हैं, ठीक है। उनका काम में यूँ लोग ना बकावे हैं, बरे हैं ठेला को किते ले जा दाम पको किते उड़ा धोख मरवाओ, उन पर रुपये ले हुए हैं, और लूटने का एक दुकानदारी और कुछ भी नहीं है। ये गलत है। और यस एक और बता दूं, वो देना जाना वो लेना भी जाना है। कितने शाने बन ले आप, मैं कितना शाना बन लूँ, आप कितने कोई भी है भाई, जैसी करनी वैसी करनी, इस चीज़ का आगा आना ही आना है, सबका आगा आना, आज नहीं तो 2 दिन बाद आना है। शनिवास में देख लो क्या है, मक्खी बन के हाजिर, कुछ भी नहीं है, कितनी पब्लिक जाया कर दी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। पाखंड ज़्यादा दिन चलता नहीं है, इसलिए भक्ति करो भाई, परमात्मा का भजन करो भाई, अच्छी 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 चीज़ें फैशनल बातों का करो। लेकिन मेरे भाइयों ये बकवासबाजी छोड़ दो, भक्ति करना गलत नहीं है भाई। मैं भी आया हूँ, मंदिर बना हुआ है भगवान शनिदेव जी का, यहाँ भक्ति होती है। मैंने पूछा माँ भाई अरे जो मेन आदमी, जो भी पुजारी है, जो भी साधक है, क्या वो भी नाड़ा लाता ना? बोला जी हम तो इतने खिलाफ हैं इस चीज़ के, ये पाखंड है। बोला जी हम इतने बड़े कितना हो गए कि हमारा भीतर बोले ऐड बड़ी चीज़ आओगे, हम तो जी चरणा के दूर। हाँ मखाओ, ये बात वेरी गुड। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मतलब पाखंड को दूर करें और सत्य का प्रचार करें।
हमने पसंद है ये चीज़ यार, होने भी चाहिए। रामधन जी हमारे दर्शक न्यू कह देंगे इतना लंबा इंटरव्यू कर दिया, गांव का नाम पूछा को नहीं, अगर लोहा दूर को लेकर दौड़ने चाह पिया वहाँ। देखो जी, मेरा पैतृक गांव है जहां मेरा जन्म हुआ है, गांव कागसर है, जिला हिसार लगता है, तहसील नारनौंद है, और वर्तमान में रेजिडेंस है। कभी आइएगा गरीब के घर में एक कप चाय पी के जाइए, आप भी ज़रूर आइए कभी। जींद में मैं रहता हूं, वर्तमान में मेरा रेजिडेंस अभी फ़िलहाल है रोहतक रोड पे भटनागर कॉलोनी है, वहाँ मैं रहता हूँ, और कभी आइए, मोस्ट वेलकम। और आगे की फिर देखते हैं, भगवान जो कर भी करेगा चलता रहे। धन्यवाद। तो भाई आपने देखा, देखो खुल के बोल रहे हैं रामधन जी। पहला भी मैंने अब आप तक बताया था, वह रामधन जी हैं जो पाखंडवाद फैल रहे हैं ना, उस पर खुल के बोल रहे हैं। और यह भी पूछा वह डर कौन लगता के, क्योंकि आज पाखंडवाद ने बढ़ावा देने वाले ज़्यादा है और ख़त्म करने वाले कम रह रहे हैं। तो रामधन जी ये कहने लग रहे हैं, बोले भाई डर क्या का है, आस्था तो हमारी खराब होने लग रही है, उनकी कुछ आस्था है ही नहीं। जिसकी आस्था जिस चीज़ में आप न जो इंटरव्यू है वो किसा लग गया, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट ज़रूर करियो। जो रामधन जी ने एक मुहिम चलाई है, रामधन जी ने जो मुहिम चलाई है उसमें आप कितना भागीदार बन सकते हो, वीडियो ने शेयर करके न। तो लगातार आपने इस प्रकार की अपडेट देते रहेंगे। अगली अपडेट तक आप इस वीडियो ने शेयर कर दे रहो। उस टाइम तक जय हिंद, जय भारत।